Hello to my NDA aspirants. Your Nanda sir is back with a new maths video as per of the commitment, the words that I have given. That in the next video I'm going to solve all the problems related to the topic matters and determinant जो आपके NDA 2023 में क्वेश्चन आए थे. बहुत आसानी से आप कर सकते थे इन सभी क्वेश्चंस को. ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं. पहला हमारा क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक प्रॉपर्टीज. हर बार हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की भी, प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की भी. आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3. हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस दी हुई हैं ऑर्डर 3 की, और determinant of BC is equal to determinant of A. Then what is the value of determinant of twice of A inverse BC? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं twice of A inverse BC? क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हो determinant of AB can be written as determinant of A and determinant of B. हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं एज पर ऑफ द रिक्वायरमेंट. और दूसरा आप ये भी जानते हो कि जब यहां से 2 बाहर जाता है डिटर्मिनेंट में अगर के ए हो तो k रेस टू पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a बनता है. ये सारी प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की हुई है क्लास में. तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो आंसर है 2 रेस टू पावर 3 आपका बाहर चला जाएगा, a रेस टू पावर -1 BC, और इसे मैं 8 लिख सकता हूं. फर्दर आई कैन राइट ए इनवर्स एंड इसे मैंने इकट्ठा लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ BC. ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ BC की वैल्यू पता है हमें. व्हाट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ BC? वो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं ट्वाइस डिटर्मिनेंट ऑफ A. और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 टू द 16, अब मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ A बच गया, जिसे मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं. और आप जानते हो A इनवर्स और A कैंसिल होके क्या दे देंगे आपको? 1 दे देंगे. तो इट मींस 16 ऑफ 1, आइडेंटिटी ऑफ 1 क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है. सो दिस इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, or you can say required explanation of the question being asked in your NDA 2023. As per of this, answer is 16. Answer is 16. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ. Let A be a skew symmetric matrix of order 3. What is the value of determinant this, where I is the identity matrix of order 3? हमें क्वेश्चन में दिया है A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज आपको याद होगा पिछले 3 पेपरों में, इंक्लूडिंग दिस कह लीजिए तो 4 पेपरों में एनडीए वालों ने, यूपीएससी वालों ने इसी प्रॉपर्टी को बार बार वो पेपर में डाल रहे हैं. हर बार वो पेपर में डाल रहे हैं. मैंने एग्जाम से पहले भी कहा था आपको फिर दोबारा से क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉपर्टी वही रहेंगी, सिर्फ पूछने का तरीका बदला जाएगा. उन्होंने क्या पूछा आपसे? डिटर्मिनेंट, राइट है, ऑफ, आपको पता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 होता है अगर उसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑड. और क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 ऑर्डर है तो इट मींस उसका वैल्यू क्या होने वाला है? 0 होने वाला है. अगर मैं इसका पहला पार्ट भी सॉल्व करूं तो पहले पार्ट में बेटा 4 बाहर चला जाएगा, यानी कि 4 रेस टू पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 64. इट मींस इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ, राइट है, आई एम सॉरी यहां 4 नहीं आएगा, यहां पर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा. तो यहां पर हमारा 4 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा. यहां से जब 2 बाहर जाएगा तो 2 रेस टू पावर 3 8, और आपके पास क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, और ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A ही है, और ये यहां से आपका माइनस बाहर चला जाएगा, और ये आपका बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ I.
एज पर ऑफ द प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ ए जो है आपका वो तो 0 है, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 0 0 0, और इसका आंसर रहेगा, आइडेंटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, -1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये सारी चीजें हमने डिटेल्स में क्लास में डिस्कस की हैं आपके साथ। प्रॉपर्टीज बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज रहती है। इवन आई हैव डिस्कस द स्मार्ट वे टू फाइंड राइट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको याद होगा बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज गिवन, then which of the following is the correct with respect to the given matrix? 4 statements are given. आप देख सकते हैं, अगर फिर मैट्रिक्स पर नजर मारेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो एक ही चीज को बार बार पिछले 4 पेपरों में भी, यहां पर पिछला क्वेश्चन भी और ये भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है, अगर आपके डायगोनल्स सारे के सारे 0 हैं, अगर आपके डायगोनल्स एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, तो एक बार ध्यान से देख लो, क्या वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उसका आपका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेंगे, यानी कि ऑपोजिट साइन। आप चेक कर सकते हो, 3 का ऑपोजिट -3, 4 का ऑपोजिट -4, 5 का ऑपोजिट -5, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कोई और नहीं, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि ऑड वैल्यूज का आंसर हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक का याद रखिएगा, स्क्वायर जो है हमेशा वो क्या बन जाता है, सर सिमेट्रिक बनता है। ये हमने क्लास में आपको एज अ नोट लिखवाया था, एज अ प्रॉपर्टी लिखवाया था, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या चीज तंग करती है, नेगेटिव साइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस का साइन। और जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, राइट है, तो माइनस तो खत्म हो गया। तो यही प्रॉपर्टी आपको लिखवाई गई थी क्लास में कि स्क्वायर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्वायर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक इज आल्सो सिमेट्रिक। मगर क्यूब में लिखवाया था मैंने स्पेशली आपको कि अगर क्यूब होगा तब स्क्यू सिमेट्रिक ही आंसर रहेगा। याद रखिए, ये प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्वायर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, नो डाउट, बट स्क्वायर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि नेगेटिव का रोल था, वो नेगेटिव स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, वो पॉजिटिव, यानी कि प्रॉपर्टी क्या बनती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। बट अगर मैं स्क्वायर की बजाय क्यूब करता तो मेरा आंसर फिर क्या बन जाता, स्क्यू सिमेट्रिक। बट हमारे पास इन सभी में एक ही चीज पूछी गई है, वो क्या है, स्क्वायर, किसी में क्यूब है ही नहीं। इट मींस स्क्वायर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक। पढ़ लेते हैं कौन सा बोल रहा है, कहता है दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गलत हो गया जी, सर ये भी गलत हो गया। इट मींस 4 में से मेरे 2 चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, जिसे हम बोल रहे हैं कि वो करेक्ट है। और 4 में से अगर 2 ठीक हैं तो जो बाकी 2 ऑप्शन बचे हमारे पास वो देख लेते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर पीछे भी बताया था मैंने, ऑड ऑर्डर की है, अगर उसका ऑर्डर ऑड है, राइट है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये कौन सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, सर ये 3/3 है, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट का ऑर्डर वैल्यू क्या रहेगी, सर 0 रहेगी। तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो गया है स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक हो गया है। चलिए आए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। फिर आपके साथ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहता है कौन सा वाला इसमें सही होगा और कौन सा वाला इसमें गलत होगा। ए एन इज ऑलवेज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां पर एक वर्ड आ रहा है सिंगुलर, राइट है, सिंगुलर का मतलब होता है या तो डिटर्मिनेंट 0 होगा या नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कोई और नहीं, वो कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा उसका डायगोनल यानी कि एबीसी होता है। आंसर कितना आ गया, 3 to the 6, 6 for the
24, 3 to the 6, 6 4 the 24। तो 24 का मतलब है कि वो सर जीरो तो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर जीरो नहीं है तो ये क्या बन गया बच्चों, नॉन सिंगुलर, राइट है। और आपको डिस्कस भी किया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पर चलो यहां पर इनवर्स की बात नहीं हो रही, तो यहां पर बात हो रही थी सिंगुलर, यानी कि ये गलत हो गया मेरा ऑप्शन, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है। फिर वो कहता है एन इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी प्रॉपर्टी है। आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस आए हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट है, उसका आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक डायगोनल ही मिलता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स यू पीपल्स आर मल्टीप्लाइंग अ गिवन डायगोनल मैट्रिक्स। तो इट मींस ये जो ऑप्शन है हमारा ये सही है, 100% ट्रू है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन ए एन ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 3 4 3 0 0 0 7 0 0 0 11 का ट्रांसपोज लूंगा तो आप देख सकते हो अभी भी मेरा आंसर वही रहने वाला है, 0 0 11। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी हमेशा क्या रहता है, डायगोनल, क्योंकि डायगोनल तो ट्रांसपोज में इंटरचेंज होते ही नहीं। चेंज कौन से होते हैं, जो आपके A12 है A21 बन जाएगा, A13 है वो 31 बन जाएगा, A11 A22 A33 वो तो अनचेंज रहते हैं। तो इट मींस ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से क्वेश्चन आंसर नंबर 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, ये दोनों के दोनों ही सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक मैट्रिक्स दी हुई है और a प्लस ए डैश प्लस आई, सिर्फ कैलकुलेटिव, बहुत बेसिक हल्का क्वेश्चन। इसको देख के तो आपको लड्डू मिल गए होंगे कि यार ये तो बहुत आसान है, वेरी इजी, और करना भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है a 1 2 3, आप इसका लिखेंगे ट्रांसपोज, तो क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, राइट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड दिस, और ये हो जाएगा आपका 3 6 और 9, ये मेरी मैट्रिक्स बन गई ए डैश। अब इस ए डैश में मैं ऐड कर देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डैश प्लस आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो सिर्फ मेरे ये वाले एलिमेंट चेंज होंगे, डायगोनल वाले, बाकी सारे तो सेम रहेंगे। तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 3 6 और क्या बन गया स्टूडेंट, 10 बन गया। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो किस फॉर्म में, आप जानते हो सर, प्लस माइनस प्लस, राइट है, 10 5 द 50 माइनस 36 कैलकुलेट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 15। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक था। इस बार एनडीए 2023 का मेरिट अप जाने वाला है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस का लेवल बहुत हल्का आया था। एंड दोज हु वर स्ट्रगलिंग देयर इन द मैथ्स, एनडीए मैथ्स, तो राइट नाउ इट्स अ टाइम टू कॉल योर नंदा सर। क्यों, रीजन, क्योंकि आप लोगों को बेसिक्स, कंसेप्ट्स, ट्रिक्स, हमारा प्रॉमिस रहता है 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एनडीए का मैथ्स स्ट्रांग हो जाए एंड यू वांट टू क्रैक एनडीए मैथ्स इन 1 शॉट, देन इट्स अ राइट टाइम टू कॉल नंदा सर फॉर ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। आप चंडीगढ़ में हैं तो ऑफलाइन आ जाइए, और ऑनलाइन बाहर से हैं तो भी है। अगर आपको यहां रहने की प्रॉब्लम है तो वी डू हैव अ हॉस्टल फैसिलिटी, रहना खाना पीना सब हमारी तरफ से, राइट है, कॉल करिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बच्चों ने पेपर देने के बाद मैसेज पे मैसेज डाला, स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट डाले, सर ये देखिए क्वेश्चन मॉक टेस्ट का आ गया। जो मॉक टेस्ट लिए थे हमने लास्ट में आपके साथ, वहां से 7 से 9 क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली सेम, विद द सेम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं, आंसर भी चेंज नहीं। सर जी 10,000 हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, हमने देख के दिल खुश हो गया, अरे सर ने पढ़ा 2 दिन पहले टेस्ट में डाला था और पेपर में आया हुआ है।
बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। और मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं एनडीए कभी भी आपको सरप्राइज नहीं करेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको 70 to 90 लड्डू एज पर द कमिटमेंट्स जो मैं बोलता हूं, लड्डू मिलेंगे भी, लड्डू बटेंगे भी। चीजें वो बताएंगे जो गूगल पे भी नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेंगी कहां पर, यूनिक विद योर maths@nanda sir। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में ए के दिया हुआ है। अगर मैं इस के ए के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं इस ए के की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो यहां प्लस है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये k माइनस वन, ये k प्लस वन माइनस के टाइम्स ऑफ k माइनस टू, के स्क्र माइनस वन माइनस के स्क्र प्लस ऑफ 2k, तो ये आपके पास 2k माइनस वन, ये क्या बन गया हमारा tk। इस tk को हम बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, nth टर्म है। और क्योंकि हमें सम ऑफ द निकालना है, तो मैं यहां पर समेशन ऑफ tk, यानी कि सम ऑफ कौन सी सीरीज है बच्चों, ये आपको याद है हमने डिस्कस भी किया हुआ स्टैट्स में, इसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस की हुई हैं कि ऑड सीरीज का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है सर, n स्क्वायर, और मीन क्या होता है, n होता है। ऑड सीरीज को कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इट्स n स्क्वायर, मीन ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर सर n ही होता है, आपने कई बार बताया है। तो आंसर इज n स्क्वायर। अब यहाँ n क्या है, यहाँ n का मतलब है आपका क्या आंसर आएगा, k स्क्वायर। अब k क्या चीज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, 100, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 10,000। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया हमारा 10,000। नेक्स्ट, ये भी मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ एक बुक्स ऐसी हैं जिनको यूपीएससी इग्नोर ही नहीं कर सकता, और उन्हीं में से एक बुक है आपकी फेवरेट, हर टीचर की फेवरेट। मैं खुद बोलता हूं मेरी खुद फेवरेट है वो बुक, और उस बुक का नाम है आर.डी. शर्मा। अगर आप वहां उस बुक में खोलेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, आप देख सकते हो लिखा हुआ है साफ साफ कि मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू कोफैक्टर डिनोटेड बाय सी, और प्रॉपर्टी कहती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। पूरा का पूरा पेपर ही आपका प्रॉपर्टी बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड था। एक एक सेकंड का आंसर है C इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। मॉड ए की वैल्यू दी हुई है 3, राइट है, मॉड ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 3, और इन्होंने अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो C की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी, पर उन्होंने C की वैल्यू नहीं पूछी सर जी, उन्होंने C स्क्वायर पूछा है। तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 81। क्या कोई रॉकेट साइंस है, नहीं सर, बहुत हल्का सा काम था। 1 लाइन 1 सेकंड मैं बोलता हूं, आपके सामने है 1 लाइन 1 सेकंड। प्रॉपर्टी है द मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू कोफैक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ए स्क्वायर। इसी को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, एडजॉइंट के साथ भी रिलेट कर सकते हो, राइट है। वहां से भी करेंगे आंसर तब भी सेम आएगा, वहां पर मॉड ए रेज टू पावर n माइनस 1, राइट है, तो तभी वही प्रॉपर्टी बनती है, n माइनस 1 3 माइनस 1 इज 2, तो वही मॉड ऑफ ए स्क्वायर। और c का स्क्वायर कितना हो गया, 3 रेज टू पावर 4, यानी कि 81 इज द आंसर। और ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला, आर.डी. शर्मा। हर बार क्वेश्चन मिलेगा आपको उस बुक में से, एनसीईआरटी में से भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, पर फेवरेट बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इट्स अ गुड बुक, आप पढ़िएगा उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन कैलकुलेटिव नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड, थ्योरी, फॉर्मूला, 1 लाइन 1 सेकंड। आप देख पा रहे हो जो मैट्रिक्स है, सर ये तो मैट्रिक्स नहीं है, ये तो यूनिट मैट्रिक्स है। ये क्या है सर, ये तो यूनिट मैट्रिक्स है जी, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो अगर मैं इस चीजों को कैलकुलेट करूं, 23i एंड सो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 23 0 0 0 23 0 0 0 23 बनने वाला है, राइट है। अगला वाला क्या बनेगा सर, वो 19 बन जाएगा, 19 0 0 0 19 0 0 0 19 बन जाएगा। और लास्ट वाला क्या बन जाएगा सर, 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में 1 0 0, I'm sorry, not 1
0 0 0 सारा ही 0 बन जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया सर जी, नल मैट्रिक्स आ गया है। यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर बच्चों, ऑर्डर 3। तो योर आंसर इज 3। बहुत बेसिक्स, हल्का सा सम, कैलकुलेशंस भी नहीं है, सिर्फ देख के आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, अगेन फिर प्रॉपर्टी बेस। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रहता ही प्रॉपर्टी बेस है, कैलकुलेटिव वो कम पूछते हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट से ज्यादा पूछते हैं, और बड़ा हल्का सम है। अगर आप देखेंगे 5 प्रॉपर्टीज लिखवाई जाती है आपको, उन्हीं 5 प्रॉपर्टीज में से एक है डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी कि इसे आपको लिखा गया है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का स्क्वायर। आपको सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड भी लड्डू, अगर आप ये देखो, क्या आपको थर्ड कॉलम 0 0 1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। इससे आसान क्या होगा, 6 - 1 5, कैलकुलेशंस ही नहीं बनती है। 5 रेज टू पावर 3 - 1 2 का फिर स्क्वायर हो गया जी, तो ये बन गया 5 रेज टू पावर 4, जिससे आप लिख सकते हो 625। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स आर 1 and -1, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल आप जानते हो 0 बनता है, राइट है। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों की तरफ से आया कि सर बहुत सारे टीचर्स ने बोला है ये वाला है, सो यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है। 0 और सेकंड ऑप्शन एन इवन नंबर बट नॉट नेसेसरी 0। चलिए नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ आपके साथ, और बहुत बार मैंने बोला है कभी भी, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो आपका मैट्रिक्स हो, अब उन्होंने वैल्यू पूछी है किसकी, ई की। एक्चुअल में ई कौन है, ई एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब होता है विदाउट एक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या है, विदाउट एक्स। तो विदाउट एक्स का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0। आप जैसे ही इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो आप देख सकते हो आपके पास आंसर क्या बना। एज यू सब्स्टिट्यूट योर वैल्यू ऑफ x 0, तो आप देख सकते हो जो मैट्रिक्स बन रही है वो फिर दोबारा से स्क्यू मैट्रिक्स बन रही है। यानी कि ये तो उनकी मेरे ख्याल से सबसे फेवरेट मैट्रिक्स है इस पेपर के लिए। सारे क्वेश्चन जितने भी मैट्रिक्स के हैं सभी में स्क्यू की प्रॉपर्टी ही लग रही है। और अगर स्क्यू मैट्रिक्स है, मैं फिर तीसरी बार लिख रहा हूं, अगर स्क्यू मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और आप देख सकते हो ये 3/3 है। अगर ये 3/3 है तो ऑर्डर तो ऑड ही हुआ ना, तो आंसर क्या हो गया सर, इसका 0 है। अगर इसका आंसर 0 है, इट मींस दैट आंसर विल नॉट कैरी एनी वेरिएबल। तो वेरिएबल नहीं कैरी कर रहा, तो यानी कि फिर वो नंबर हुआ, और उस नंबर को ही तो हम ई बोलते हैं। तो यानी कि यहां पर ई की वैल्यू क्या हुई फिर, सर कुछ और नहीं, 0 ही है। सो लीजिए इसका भी आंसर सेकंड्स में, बहुत जल्दी। मैं हमेशा बोलता हूं एनडीए करने की गेम नहीं है, एनडीए चुनने की गेम है। सो जब भी आप एनडीए करने जाएंगे देन यू विल स्टक, बट इफ अगर आप चुनने जाएंगे तो आप एनडीए इन वन शॉट विद नंदा सर, जो मेरी बात मानेंगे, कर पाएंगे। Out of 120 questions, you need to be a choosy there in the exam. अपने 60 लड्डू as per your capability. अगर आपको 70 आते हैं तो 70 करिए, 80 आते हैं तो 80 करिए, but don't be a greedy there. लालच मत करिएगा, राइट है। आप भी जानते हो मेरिट कहां से शुरू होनी है, मैं भी जानता हूं, बट सेफ साइड में हम बोलते हैं बेटा 60 क्वेश्चन कर दीजिए ठीक वाले, उसमें गलत नहीं होंगे तो 100% आप मेरिट में है अनडाउटेडली। 2-4 गलत भी हुए तो भी कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको लगता है कि स्टिल अभी भी आपका मैथ्स तंग कर रहा है तो 3 महीने दे दीजिए, जस्ट 3 months, राइट फ्रॉम 0 to हीरो बैच हमारा चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सब कुछ, सारे अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास। आपकी सक्सेस एक कॉल दूर है, और नंबर क्या है, 7986620527। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, maths@nanda sir. Thank you.